Good morning, student. I am Ranu sir. Today I will discuss the maximum minimum for class 12. आज हम बेटे क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ्स क्लास 12। आज का टॉपिक बेटे हमारा है मैक्सिमम मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा के लिए कंडीशन आपका होती है बेटे कि सबसे पहले जब कोई गिवन फंक्शन होता है, हम उसके लिए करते क्या हैं कि पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, उसको सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को, उसका एवरेज x निकालते हैं और फिर उसको जीरो रखते हैं। वहाँ से जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी एक वैल्यू आती है और उस सर्टेन वैल्यू को ही हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, वही वैल्यू को हम जो उसका मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए जो आपका गिवन फंक्शन है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। सेकंड स्टेप क्या होगा बेटे, उसको वन टाइम और डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद डबल डेरिवेटिव आएगा, उसमें जो आपकी x की वैल्यू अभी आपने डिवाइड ओवर dx को जीरो करके निकाली थी, वहां से बेटे हम उसको पुटअप करा देंगे वैल्यू को, और उस वैल्यू रखने के बाद ये देखेंगे कि ये हमारे पूरी d2/dx स्क्वायर डबल डेरिवेटिव जो भी आया है वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है या नेगेटिव। अगर वैल्यू पॉजिटिव आई है तो हमारा जो फंक्शन होगा, फंक्शन कहलाएगा मिनिमम। फंक्शन क्या कहलाएगा बेटे, मिनिमम, और नेगेटिव आएगी तो फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमम। इज इट क्लियर? और मिनिमम और मैक्सिमम में आपको मिनिमम वैल्यू आपसे पूछे के बाद मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो जो वैल्यू आई है वो आप गिवन फंक्शन जो फंक्शन दे रखा है स्टार्टिंग में वहां पर आप x वैल्यू रख दीजिए तो आपको मिनिमम वैल्यू पता लग जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो उसी फंक्शन में जो दिया हुआ है तो वहां पर जो x की वैल्यू आई थी डिवाइड ओवर dx को जब जीरो रखकर वो आप डाल देंगे तो बेटे वहां से आपको मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाएगी। तो इसी पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्टिंग क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इस एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग यहाँ से आते हैं। एक 17 क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 17 है इसका एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन नंबर 17, एक बेटे ऐसा कोई एक आपका ट्रेन या किसी का एक आपका टुकड़ा है वो स्क्वायर शेप में है, एक तो स्क्वायर शेप में है और उसको किनारों से थोड़ा थोड़ा काट दिया गया है और उसे करके एक आपको एक फ्लैट एक ओपन बॉक्स टाइप बना दिया गया है। मतलब कहने का ये है कि एक स्क्वायर शेप शीट है, सही से देख लीजिए, एक स्क्वायर शेप शीट है ये, और इसको इस तरीके से स्क्वायर शेप में ही इसको कट कर दिया गया है। ये कट कर दिया गया, ये सारे स्क्वायर निकाल दिए गए, तो यहाँ से इसको हम खत्म कर देंगे इस वाले पार्ट को और इसको एंड कर देंगे, इसको खत्म कर दो, इसको कर दो, इसके बाद आपको सब तरफ से फोल्ड कर दो, फ्लैप कर देंगे, तो सब तरफ से फ्लैप कर देंगे, ओपन बॉक्स के कटोरी जैसा ही ऐसा बन जाएगा पार्ट। ठीक है, जब ओपन बॉक्स बन जाएगा इसकी टोटल लेंथ 18 सेंटीमीटर है और ये x है, ये x, ये भी x है, तो ये बचा हुआ पार्ट 18 माइनस 2x हो जाएगा। सिमिलरली हियर इज आल्सो 18 माइनस 2x। तो मतलब ये है समझने का कि अब इसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा बेटा, सबसे पहले आपका एरिया निकालेंगे। एरिया क्या है, आप एरिया नहीं, सॉरी, इसका निकालना है मुझे क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव कराना है तो आप इसको देख लीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जब आपको फिलअप करोगे, जब इस टाइप का पार्ट बनेगा तो किस टाइप से बाई है, इसको जब आप फिलअप करेंगे तो क्यूबाइड बनेगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की बात करो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड यहां से आप एक और लिख लो, जिसका L है वो 18 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, एंड ब्रेथ इज आल्सो 18 माइनस 2x एंड हाइट जो है वो बेटे x सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालो तो ये होता है v इक्वल्स टू l इनटू v इनटू h। तो v इक्वल्स टू l 18 माइनस 2x एंड बेटा अगेन 18 माइनस 2x एंड x।
सिंप्लीफाई कर लो तो आप चाहो तो 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू x और एक माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे 324 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 72x ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड x इज गोइंग ऑन आल्सो। ये ऐसा हुआ और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, अब बेटे x की मल्टीप्लाई इधर करा दो तो b इक्वल्स टू होगा 324 ऑफ x प्लस 4 x क्यूब माइनस 72 डिफरेंशिएट करो इसे 72 x स्क्वायर ऐसे रहेगा बेटा। डिफरेंशिएट कर दो with respect to x, this becomes dv over dx, this 324 plus 12x square minus 144 of x. Now you can put अगली स्टेप क्या बताएंगे क्या कि आपको dv over dx को 0 रखना है, तो आप ऐसा कर लेंगे dv over dx इसको 0 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 12x square minus 144x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब बेटे इसको 12 को थ्रू आउट बाउंड करा दो, 12 बाउंड हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 प्लस 24 8 12 7 20 84 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 3 12 x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x plus 27 equals to 0, then x you can take common x minus 9 minus 3 also common, this is also x minus 9 is equals to 0 और सिंप्लीफाई कराएंगे तो x minus 9 and x minus 3 is equal to 0। the value of x 9 and 3 ये दो वैल्यू आ गई x की बेटा, तो या तो 9 भी पॉसिबल है और 3 भी पॉसिबल हो सकती है, मतलब नेगेटिव कौन सी मेन बात ये है दोनों पॉजिटिव है इसलिए एकदम दोनों को नहीं हटा सकते। आप ये फिगर को देखते हैं, अगर आप 9 वैल्यू इसकी देते हैं तो बेटे 9 x की वैल्यू आ गई, 9 इधर से आ गई, 9 इधर से आ गई, 9 माइनस 9 9 प्लस 9 18 और ये 18 तो टोटल साइड दे रखी है, फिर ये आपका 18 में से 18 माइनस 0 आ जाएगा, यानी कि ये बच्चों का पार्ट 0 हो जाएगा, तो इसलिए 9 इम्पॉसिबल ये नहीं लेंगे हम, जो फिर पॉसिबल चीज क्या है 3, तो x इक्वल्स टू 3 आ गया, x की वैल्यू कितनी ले लेंगे 3, ये वैलिड वैल्यू है इसकी। अब आपको लिए x की वैल्यू 3 आ गई, अब इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है तो बेटा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जो आपने अभी डिफरेंशिएट किया था d2b ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगेन डिफरेंशिएटिंग द टर्म इज 324 को 0 कहूंगा और ये बेटे 24x माइनस 144 इस तरीके से और सिंप्लीफाई करो इसको तो d2b ओवर dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 3। Now you can write 24 into 3 minus 144. This is 72 minus 144 minus 72. The term is negative. बताया था मैंने जब आप d2 over dx स्क्वायर निकालोगे तो जहां पर भी ये 0 आ जाएगा, यानी कि सॉरी ये जो आपके x की वैल्यू आएगी उसको डबल डेरिवेटिव में रखते हैं और ये पॉजिटिव आता है नेगेटिव आएगा तो हमारे पास पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा मैक्सिमम, दैट इज यू कैन राइट दैट इज वॉल्यूम is maximum। वॉल्यूम की वैल्यू कैसे आ गई, ये मैक्सिमम कंडीशन शो कर रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा था, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। और देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको रख कर लीजिए, इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और है। इस टाइप से इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पेपर रहता है पेपर में, इसलिए इसको आप सही से कर लेंगे।
तो नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन देख लीजिए इसका। एक क्वेश्चन और है कि आपका इसी एक्सरसाइज में बेटे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19वां क्वेश्चन ये है बेटे कि लिखा हुआ है कि एक कोई सर्कल है, एक बेटा सर्कल है और इसके अंदर एक रेक्टेंगल आपको ड्रा करना है। लिखा है रेक्टेंगल डिस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक। और इस टाइप का सर्कल आपको बनाना है कि जिसका एरिया मैक्सिमम आपको प्रूव करना है। क्या बताना है कि इसका एरिया मैक्सिमम होगा। ABCD इज अ स्क्वायर, सॉरी सर्कल, और जिस आपका जो रेक्टेंगल है जिसका एरिया मैक्सिमम होगा वो जो स्क्वायर है, सॉरी जो रेक्टेंगल है, प्रूव करके ये बताना है कि वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो आप इसको इस तरीके से बात देख लीजिए। एक हम यहां से ले लेंगे और स्क्वायर को थीटा कह दो और ये बेटा आपका सेंटर हो जाएगा O और इसे हम रेडियस कह देंगे। मेन बात ये है, तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, ये राइट ट्रायंगल हो गया। इन राइट ट्रायंगल ABC you can take sin theta. sin theta means perpendicular upon hypotenuse। ये L होगी और ये L होगी और ये B हो जाएगी। तो sin theta हो जाएगा BC upon AC। You can write here sin theta equals to BC means B upon 2R, यानी B equals to 2R sin theta। यानी कि बेटे सिमिलरली इस तरीके से इसकी L हो गई और 2R cos थीटा आएगी, यानी कि इसकी लंबाई जो है 2R cos थीटा। अब इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया निकाल लीजिए बेटे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD जब एरिया आपका फाइंड आउट करेंगे बेटे, ये हो जाएगा L into B means A equals to L is 2R cos theta and is also 2R sin theta। तो it becomes 2R square into 2 times of sin theta cos theta। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसको। फिर ये हो जाएगा 2R sin theta cos theta is the identity of sin 2 theta। इसको साइड से समझ लीजिए, ये sin 2 थीटा की बेटे आइडेंटिटी होती है। इसको यहां लिख के बता देते हैं, यहां साइड से लिख देते हैं कि 2 sin थीटा cos थीटा द आइडेंटिटी ऑफ sin 2 थीटा, राइट। तो बेटे आप इसको ये कहेंगे, आप इसको एक काम करिए, फंक्शन बन गया, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब आप कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा dA ओवर d थीटा इक्वल टू 2R स्क्वायर cos 2 theta into 2। Now you can put next step dA over d theta equals to 0, so 2R square, this becomes 4R square cos 2 theta is equals to 0, R square does not equals to 0, then cos 2 theta is equals to 0 and it becomes cos theta equals to cos 90 and theta equals to 45। तो थीटा की वैल्यू हमको 45 मिल गई। अब हमें करना क्या है, इस 45 से हम अगेन डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो नाउ यू कैन गेट हियर d2a ओवर d थीटा स्क्वायर, दिस 4R स्क्वायर माइनस sin 2 theta into 2। Now you can write here d2a over d theta square at theta equals to 45। Now put the 8R square minus and sin 2 into 45 minus 8R square और sin 90, और sin 90 में 1 होता है तो minus 8R square। The whole term will be negative। अगर ये नेगेटिव हो गई तो
उसका मतलब क्या है, हमारा ये एरिया जो है वो इसका मैक्सिमम आ गया, तो पूछा गया था। अब इसके बाद मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम लंबाई के लिए n 2r cos थीटा था, तो यू कैन राइट 2r cos 45, then 2r cos 45 1 upon under root 2, तो root 2 upon under root 2r। सिमिलरली इसकी लंबाई ब्रेथ भी ये भी इतनी आ जाएगी टू रूट 2 अपॉन 2 ये। तो अब यहाँ पर कितना होगा, L इक्वल्स टू B, दैट इज ABCD इज R स्क्वायर। ये भी बेटे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ABCD एक स्क्वायर हो गया। आपको ये वाली बात नोट करनी थी कि अगर एक सर्कल में कोई रेक्टेंगल ड्रा करें, जो मैक्सिमम एरिया की जो फिगर होगी वो एक स्क्वायर होगा। इसको भी बेटा नोट कर लीजिए। थैंक यू।